Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is type of friction and their formulas. What are the characteristics of rolling friction? तो इसमें क्या बोला गया है, ये तीनों कॉलम दिया गया है, उनमें से रोलिंग फ्रिक्शन का कौन सा सही ऑप्शन होगा वो बताना है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन वो क्या होता है, वो अपोजिंग फ्रिक्शन होता है. अपोजिंग फ्रिक्शन, ओके. क्योंकि वो कोई भी बॉडी को मान लेते हैं ये वाला हमारा रोलिंग, ये बॉडी रोल हमारा कर रहा है और इसमें कोई फोर्स मान लो ऊपर ऊपर से एफ लग रहा होगा. ओके, तो हमारा जो ये बॉडी एफ लग रहा होगा. ओके, तो हमारा जो ये बॉडी अगर रोल करेगा तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, उसका वेलोसिटी क्या आना चाहिए, v इक्वल्स टू आर. इसका वेलोसिटी 0 आना चाहिए. ओके, नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अगर इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, vcm. ओके, तो हम क्या बोल पाएंगे, vcm इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर. क्योंकि ये बॉडी ऐसे की तरह मूव कर रहा होगा, तो ओमेगा किधर लग रहा होगा, ओमेगा इंटू आर इधर लग रहा होगा और vcm इधर लग रहा होगा. ओके, तो ये जो ओमेगा आर जो कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, सो दैट द बॉडी कैन रोल. तो ये इसीलिए अपोजिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है. ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा रोलिंग फ्रिक्शन के काम आता है, तो हमें पहला तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ये बिटवीन टू सरफेसेस नहीं बोला है, वो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए बोल रहा है. तो सीधा हम आ जाए अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू द प्ले. तो फोर्थ ऑप्शन एक ऑप्शन होना चाहिए. तो फोर्थ के साथ अगर हम देखें ए और बी दोनों में, फोर्थ के साथ फोर्थ है और फोर्थ के साथ सेकंड है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं. सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ओके, या फिर फोर्थ में अगर पढ़े, while one is rolling over the other, yes it can be correct because ये स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो 4 के साथ 4, उसके साथ जे क्या दिया गया है, एफ आर इक्वल्स टू न्यू आर इंटू एफ एन. ये क्या बोल रहा है, जैसे कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर किस लिखते हैं, तो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू न्यू आर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स. तो हमारा 4 J can be the correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.